वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है नीदर आउट फार नॉर इन डीप, यानी ना तो बहुत ज़्यादा दूर और ना ही बहुत ज़्यादा गहराई में। ये पोइम टोटल 4 क्वाट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वाट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से 4 क्वाट्रेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 16। पोइट कहता है द पीपल, वो लोग, अलॉन्ग द सैंड, जो कि साहले समुंदर पर, समुंदर के किनारे पर, रेत पर खड़े हैं। ऑल टर्न, वो तमाम मुड़े हुए हैं। एंड लुक वन वे, और सिर्फ एक ही जानिब देखते हैं। दे टर्न देयर बैक ऑन द लैंड, उन्होंने ज़मीन की जानब अपनी पुश्त की होती है। दे लुक एट द सी ऑल डे, और सारा दिन समुंदर की जानब देखते रहते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ इट टेक्स टू पास अ शिप कीप्स रेजिंग इट्स हल, और वो बहरी जहाज़ को आगे वाला हिस्सा उठाए हुए गुज़रते हुए देखते रहते हैं। द वेटर ग्राउंड लाइक ग्लास, और जो गीली ज़मीन है वो शीशे की मानिंद दिखाई देती है। रिफ्लेक्ट्स आ स्टैंडिंग गल, जिसमें उसे खड़े हुए परिंदे दिखाई देते हैं, यानी उन परिंदों का अक्स दिखाई देता है। द लैंड में वेरी मोर, और जो ज़मीन है वो अक्सर व बेशतर अपने आप को तब्दील करती रहती है, यानी ज़मीन पर बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं। बट वेयर एवर द ट्रूथ में बी, लेकिन दर हकीकत जहाँ कहीं भी ये तब्दीली रूनुमा होती है। द वाटर कम्स अशोर, और वो पानी जो कि समुंदर के साहल पर आ जाता है। एंड द पीपल लुक एट द सी, और वो लोग फिर भी समुंदर की तरफ ही देखते रहते हैं। दे कैन नॉट लुक आउट फार, वो ना तो बहुत दूर तक देख सकते हैं। दे कैन नॉट लुक इन डीप, और ना ही बहुत गहराई में देख सकते हैं। बट व्हेन वॉज दैट एवर अ बार टू एनी वॉच द कीप, वो किसी रुकावट के बगैर बिला रोक टोक हर वक्त महज देखते ही रहते हैं। इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टैंजास में सेम राइम स्कीम है, यानी ए बी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड लाइन फोर्थ के साथ राइम्ड है। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है सैंड, और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है लैंड, सैंड लैंड। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है वे, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डे, वे डे। उसके बाद सेकंड स्टैंजा में पास ग्लास हल गल। नेक्स्ट मोर अश्योर बी सी। उसके बाद फार बार डीप कीप। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 दे से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजना करना, जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 में पॉइंट ज़मीन पर आए हुए पानी को एक शीशे के साथ कंपेयर करता है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। इसका मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर तो पॉइंट को मालूम होता है, लेकिन इस पर स्ट्रेस करने के लिए यानी ज़ोर देने के लिए ये क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाता है, जैसा कि लाइन नंबर 15 और 16 में वो कहता है बट व्हेन वाज दैट एवर अ बार टू एनी वॉच द कीप। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को हम एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं, और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 5 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पॉइंट कहता है एज़ लॉन्ग एज़ इट टेक्स टू पास, जब तक के गुज़रता है। वो क्या चीज़ गुज़रती है वो लाइन नंबर 6 पे बयान करता है आ शिप कीप्स रेजिंग इट्स हल, एक बहरी जहाज़ अपना अगला हिस्सा ऊपर को उठाकर बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में दे देयर, लाइन नंबर 7 में ग्राउंड ग्लास, लाइन नंबर 9 में मे मोर। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 5 में
टेक्स, पास, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर एस लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में वेरी, मोर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में बैक, लैंड, इन दोनों वर्ड्स में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में शीप, इट्स। इसके अलावा पोएट ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि पीपल, सैंड, लैंड, बैक, सी, डे, शीप, बैटर ग्राउंड, ग्लास, वाटर। इसके अलावा पोएट ने अपना कॉन्सेप्ट बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का सहारा लिया है, यानी बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई या एग्जैजरेशन से काम लिया है। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इस पे पोइट ने उन्हीं लोगों के बारे में बताया है जो कि ज़मीन पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को इग्नोर करते हैं और किसी ऐसी चीज़ पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर लेते हैं जिसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती। तो ये लोग बहुत सुस्त और काहल होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक और बहुत ज़्यादा गहराई में देखने से कासर होते हैं। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।